तो हमने कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा से लिया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 2 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर minus 3x plus 7a. Here this is the polynomial and x is equal to 2 is the factor of this root of, मतलब ये जीरो है या रूट है, तो ये रूट है इसका, तो हम x के जगह पे 2 रखते हैं, तो ये फैक्टर दिया हुआ है, तो मेरा रिमाइंडर कितना होगा 0। मैंने लिख लिया 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7a। तो जब 2 हम रखते हैं तो फिर x के जगह पे हम क्या रखेंगे 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 7a। क्लियर? और ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 6 प्लस 7a। 8 माइनस 6 2 plus 7a is equal to 0, then 7a is equal to minus 2, then a value of a is minus 2 by 7. Clear? This is your answer. Next question is, if x is equal to 0 and x is equal to minus 1 are the root of the polynomial, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के रूट है। क्लियर? तो ये मेरा पॉलिनोमियल हो गया, और ये दो जीरो भी इसका फैक्टर है, रूट है, और माइनस 1 भी। तो पहले हम जीरो रखते हैं, तो जीरो जब रखते तो रिमाइंडर मेरा कितना है 0, कि फैक्टर दिया हुआ है 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 3 0 स्क्वायर प्लस 0 a प्लस b। जहां जहां x है वहां 0 रख दिया हमने, तो 0 माइनस 0 प्लस b। 0 इंटू a 0, देन वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 0। क्लियर? देन नेक्स्ट, minus 1 is also factor of this equation. Then put the value minus 1 in x, 2 minus 1 cube minus 3 into minus 1 square plus a into minus 1 plus b। और ये माइनस 1 इसका फैक्टर दिया हुआ, तो रिमाइंडर क्या होगा 0। 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस a प्लस b, और b की वैल्यू कितनी है 0 है, 0 हम यहां पुट कर देते हैं। देन माइनस 2 माइनस 3 माइनस a इज इक्वल टू 0, माइनस 5 माइनस a इज इक्वल टू 0, then value of a is equal to minus 5. Clear? So b is equal to 0 and a is equal to minus 5 is your answer. Clear? Next question is, so we start next topic, remainder theorem. Suppose we have to divide two polynomials, 2x square 2x cube plus 3x square plus x by x, what we get, क्या होगा? तो सबको x से हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 रहता और इसको x से डिवाइड करते तो क्या होता? तो मेरा x से दोनों को हम डिवाइड कर देते, और ये तो डिवाइड हो नहीं सकता है। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, अगर हम इसको डिवाइड किए थे 2x को x से, तो क्या हुआ, ये आ गया।
ये मेरा आ गया, और इस ये मेरा क्या है, तो कोशिएंट है। कोशिएंट इसी से डिवाइड किए थे, ये मेरा डिवाइजर था। अगर दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x³ प्लस 3x² प्लस सब, मतलब किए क्या, इनमें हमने x कॉमन ले लिया तो ये बच गया। अब इसमें हम x तो कॉमन पूरे में ले नहीं सकते हैं, इन दोनों में x कॉमन है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 2x³ प्लस 3x, और इसमें तो ये मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। क्लियर। तो इस अब हम सीखेंगे दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करना। तो कैसे डिवाइड करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एग्जांपल सपोज मेरा है डिवाइड px by gx where px is equal to x plus 3x square minus 1 and gx is equal to 1 plus x। हमको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। क्लियर। तो मेरा किसको डिवाइड, px को डिवाइड करना है किससे, तो gx से। gx मेरा क्या है, 1 प्लस x। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि पहले हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को डिग्री के हिसाब से, मतलब डिग्री के हिसाब से इसको सजाएंगे। कैसे, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा डिग्री वाला कौन है, 3x²। क्लियर। इसके बाद कौन है, तो x, इसकी डिग्री 1 है, और फिर माइनस। सिर्फ पॉलिनोमियल को नहीं, gx को जिससे डिवाइड करें 1 प्लस x, तो क्या करेंगे, x प्लस। फर्स्ट स्टेप we have to arrange the terms of polynomial in decreasing order in by their degree। क्लियर। देख अभी मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसके डिग्री से सजा लिया। अब क्या करेंगे, we have to check first term with this first term of gx with first term of px। हमें दोनों के फर्स्ट टर्म को कंपेयर करना है। फर्स्ट टर्म, अब देखो ये क्या होता है, अगर जैसे हमको डिवाइड करना होता है किसी भी नंबर को 77, 6 से हमको डिवाइड करना है, तो पहले फर्स्ट नंबर को लेते हैं ना, तो इसी तरह से फर्स्ट नंबर को हम इसमें भी लेंगे। तो x में हमको क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x² बन जाए, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 3x² बन जाए। तो पहले तो हमको 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर x² करना है तो हमें 3x²। क्लियर। तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x से। क्लियर। तो x को किससे मल्टीप्लाई, 3x से करना। क्लियर। अब क्या है, यहाँ पे जैसे हमने 6 लिखा तो हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यहाँ साइन नहीं देते, माइनस करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं ना। उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3x²। क्लियर। अब 1 को भी 3x से करना है तो प्लस 1 इंटू 3x कितना होगा, प्लस। अब सबका साइन चेंज होगा, प्लस माइनस बन जाता है। तो इसी तरह से इस पॉलिनोमियल को भी क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट टर्म कट जाएगा, प्लस x और माइनस 3x कितना होगा, तो माइनस 2x। प्लस में 3x और माइनस में 3x, प्लस में 3x है माइनस में 3x कितना होगा, माइनस 2x, माइनस 1। अब फिर से फर्स्ट, अब कब तक हम डिवाइड करते हैं, जब तक इसकी डिग्री और इसकी डिग्री रिमाइंडर की डिग्री हमसे जब कब तक डिवाइड करता है, जब तक ये रिमाइंडर इससे छोटा ना हो जाए। तो यहाँ पर छोटे होने की क्या चांस है, तो यहाँ पर डिग्री देखो, इसकी डिग्री 1, इसकी भी डिग्री 1, अभी डिवाइड होगा।
यानी अभी कितने से करेंगे, तो -2x, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो -2x में, तो पहले तो माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2 करना पड़ेगा, तो ये -2 कितना जाएगा, किससे करेंगे, -2 से करेंगे, तो -2x, फिर 1 से भी करेंगे तो क्या होगा, -2, फिर दोनों का साइन चेंज, प्लस 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 -2x प्लस 2x कट गया, -1 प्लस 2 प्लस 1 इज योर रिमाइंडर। और जब 3x माइनस 2 को हम, ये क्या होता है, हमारा क्या होता है, ये मेरे इसको कहते हैं हम डिवाइजर, इसको डिवाइडेड, इसको क्वोशिएंट, और इसको जो बचता है वो रिमाइंडर। रिमाइंडर पॉलिनोमियल में किससे कहा जाता है, जब जिसकी डिग्री डिवाइजर से छोटी हो जाए, तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर क्या होता है, डिवाइडेड। तो यहाँ पर डिवाइजर कितना है, x प्लस 1, और क्वोशिएंट कितना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे, और फिर रिमाइंडर जोड़ देते तो क्या बन जाएगा, 3x² प्लस x माइनस 1। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, और हमें डिवाइड किससे करना है, x माइनस 1 से। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले इस डिग्री हिसाब से देखते हैं कि क्या इसके टर्म डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 4 3 1 एंड 0, 1 0, डिग्री 1 डिग्री 0, डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री 1 एंड डिग्री 0, तो सजा हुआ है। तो फर्स्ट x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो 3x टू द पावर 4 बन जाए, तो पहले 3 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x यहाँ पे पावर 1 है, तो x कितना चाहिए, 3 चाहिए, यानी वो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x क्यूब से, 3x क्यूब। क्लियर। इसका साइन चेंज, फिर -1 से भी करना पड़ेगा 3x क्यूब, तो क्या हो जाएगा, -3x क्यूब, और इसका साइन प्लस, अभी कट गया, -4x क्यूब और प्लस में 3x क्यूब क्या होगा, -x क्यूब। क्लियर। फिर क्या आएगा, -3x माइनस 1, अब -x क्यूब है मेरा, x में क्या मल्टीप्लाई करें कि वो -x क्यूब बन जाए, तो पहले माइनस चाहिए, फिर x स्क्वायर चाहिए, तो क्या चाहिए हमको, -x स्क्वायर, -x स्क्वायर से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -x क्यूब। क्लियर। -1 इंटू -x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। क्लियर। ये प्लस ये माइनस, ये तो कर लिया। अब ये x है, ये x स्क्वायर से जुड़ेगा नहीं, तो ये इसको पहले लिखते हैं हम, इसका साइन क्या होगा, -x स्क्वायर। क्लियर। फिर -3x माइनस 1, कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक कि इसकी डिग्री इससे छोटी ना हो जाए। अभी डिवाइड करेंगे किससे, x में क्या मल्टीप्लाई करें, -x स्क्वायर में, तो माइनस चाहिए, फिर x चाहिए, -x स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट -1 इंटू -x प्लस x। क्लियर। अब क्या होगा, दोनों का साइन चेंज कर गया, इसका साइन चेंज, -4x माइनस 4x माइनस 1, -3x और -x कितना होगा, -4x माइनस 1। अब किससे करना पड़ेगा, तो -4 से, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4x हो जाएगा। क्लियर। -1 से -4 तो +4, इसका साइन चेंज, -4x प्लस 4x कट गया, इसका साइन, इसका कितना हो जाएगा, -1 -5 4 -5। ये मेरा क्या हो गया, रिमाइंडर। अब एक और तरीका रिमाइंडर निकालने का, अगर हम, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, ये मेरा एक पॉलिनोमियल है, क्लियर है, और ये मेरा क्या है, एक डिवाइजर है, ठीक है। अगर हमको
इसकी वैल्यू रखनी हो तो इज इक्वल टू 0 कर दो। एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1, इसका फैक्टर है ये, क्लियर। इसको इसकी मतलब फैक्टर नहीं, सॉरी फैक्टर नहीं, इससे क्या करेंगे, किससे हमको डिवाइड करना है, एक्स इज इक्वल टू 1 से। एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1, और इस पॉलिनोमियल में हम एक्स के 1 पे वैल्यू निकाल लेंगे। 1 रख देते हैं, 3 इंटू 1 टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 टू द पावर क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, 3 3 कैंसिल माइनस 5। तो इससे भी रिमाइंडर माइनस 5 है, इससे भी रिमाइंडर 5 है, क्लियर। तो ये मेरा रिमाइंडर थ्योरम और ये हमने डिवाइड किया। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इससे हमको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। एक्स क्यूब प्लस 1 को हमको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो फर्स्ट चेक करते हैं कि क्या ये मेरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिग्री 1, डिग्री 0, डिग्री 3, डिग्री 0, तो क्या डिक्रीजिंग में है। तो फर्स्ट को चेक करते हैं, x इंटू एक्स क्यूब, क्या x में क्या मल्टीप्लाई करके एक्स क्यूब बन जाए, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई तो ये बन गया एक्स और ये कट गया। 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा प्लस एक्स स्क्वायर, 1 तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेकिन नीचे वाले सबके साइन चेंज होते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख देते और फिर प्लस। अब फर्स्ट को फर्स्ट से यानी पहले माइनस चाहिए और फिर एक्स चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। 1 इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स, अब इसका साइन चेंज प्लस एक्स और फिर 1 का साइन तो चेंज नहीं हो, 1 तो ऊपर है, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस क्या करेंगे, इससे करना पड़ेगा 1 से, 1 को 1 से 1 माइनस माइनस और ये कट गया, यानी रिमाइंडर मेरा 0, यानी ये क्या है एक फैक्टर है और वो फैक्टर नहीं था पिछला वाला, क्योंकि वहां रिमाइंडर 5 बच रहा था, माइनस 5 फैक्टर कैसे हुआ, तो उसको हम बस डिवाइड कर रहे थे। ये क्या हो गया फैक्टर, चेक करते हैं क्या एक्स क्यूब प्लस 1 में हम पोलिनोमियल है और x के जगह पे इस डिवाइजर का फैक्टर क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 और x की जगह पे हम क्या रखेंगे माइनस 1 का क्यूब, क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1 कर गया क्या 0, रिमाइंडर कितना 0, ये क्या है फैक्टर, क्लियर है।